इस भीलवाड़ा की आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुजी चंद्र प्रकाश जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज ये जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके पीछे भी गुरु जंबेश्वर भगवान का, इस समेलिया धाम का बहुत बड़ा आशीर्वाद आप सब लोगों पर है कि आप सब लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम रखा है। पूरे राजस्थान ही नहीं, लगभग 5-6 राज्यों से लोग आ रहे हैं। अभी बाड़मेर से चलकर 2 बसें पहुंची है। यहां समेलिया, दरीबा, पुर और नया समेलिया और भीलवाड़ा, ये 7 गांव हैं, 5 गांव हैं। इन गांवों ने मिलकर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। हम सब उन लोगों को धन्यवाद और खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं। और आप सब लोगों के प्रयास से और आपकी श्रद्धा और भक्ति की वजह से इस समेलिया धाम के अंदर बहुत कुछ नया बनने के लिए कुछ योजना बनी है। मैं याद करता हूं स्वर्गीय मांगीलाल जी साहब को, जो पर्यावरणविद थे और इस इलाके को पूरे भारत में इस भीलवाड़ा के और इस समेलिया धाम के दर्शन और उनका परिचय करवाया। उस महान आत्मा को भी मैं सत सत नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से। आज उनकी विरासत को अमर जी और उनके भाई और आप सब गांव वालों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे भारत से लोगों को यहां आमंत्रित किया है। इसलिए इस परिवार का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो समेलिया धाम का जो प्रांगण है, जिस मंदिर पर अपन खड़े हैं, ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये गुरु जंबेश्वर भगवान द्वारा यहां 1 साल का प्रवास रहा उनका, और यहां बड़े बड़े राजा उनके शिष्य बने। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा की सबसे बड़ी विरासत है। इस भूमि को अपन सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया और मैंने यहां की कमेटी से पूछा, तो हमें आप लोगों को, पूरे समाज को, आप यहां बैठे हैं वो लोग प्लस जो लाइव में पूरे समाज जो सुन रहा है, पूरा भारत सुन रहा है, उन सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि गुरु जंबेश्वर भगवान ने जब यहां ये तालाब खुदवाया, जम सरोवर, उस दौरान राणा सांगा जो मेवाड़ के सबसे वीर योद्धा थे, जिनके 80-80 घाव शरीर पर थे, बिना धड़ के वो लड़ते थे, ऐसे वीर भूमि, ऐसे वीर योद्धा राजा के माता गुरु जंबेश्वर भगवान की शिष्या थी और उनके शरीर में कोढ़ नामक बीमारी थी, जो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनका शरीर कंचन के समान हुआ। तो उन्होंने यहां एक तालाब की सीढ़ियां बनवाई जो आज भी मौजूद है। उसके बाद राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें वो सब चीजें थी जो एक राज दरबार में होती है। हाथियों के लिए रखने की जगह भी थी, घोड़ों के लिए भी जगह थी, और इतना भव्य और इतना उच्च कलाकारी से बना हुआ ये मंदिर है, जिसको आज लगभग 431-32 वर्ष हो गए हैं और नए भवन से भी ज्यादा मजबूती और इसमें भव्यता नजर आती है। सब लोगों ने ये सोचा है, आज सब कमेटी ने सोचा है, अमर जी ने कहा है कि हमारा सपना है, सपना देखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और इस सपने को साकार करने के लिए आप सब 5 गांवों के साथ साथ अगर आप लोग मजबूती से इसका नेतृत्व करोगे तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा, कोई धन की कमी नहीं रहेगी। आपको एकता दिखानी होगी, आपको आगे बढ़कर इसमें काम करना होगा। स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई साहब को इस धाम के लिए याद करते हैं कि उन्होंने समेलिया गांव से लेकर जो मंदिर तक पहुंचने वाली जो रोड है, ये जिस नगर से अपन आए हैं, ये पुल टाइप का जो बनाया है, ये राम सिंह जी की देन है। इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए था।
ये ऐसा रास्ता लगभग 100 फीट चौड़ा, लगभग 200 फीट का चौड़ा रास्ता संभेड़िया से लेकर मंदिर तक और मंदिर से लेकर बाईपास तक, ये बढ़ाने का एक सबसे पहला संकल्प है। इस रास्ते के ऊपर रोड तो 20 या 30 फीट की हो सकती है, परंतु दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण होगा। माता अमृता देवी उद्यान स्मृति वन के रूप में एक वन का या विकसित किया जाएगा। और दूसरा, हमारे इस मेवाड़ के वीर राजा महाराणा सांगा के नाम से महाराणा सांगा स्मृति वन का भी यहां निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा ये मंदिर से होती हुई ये जो रोड है वो आगे बाईपास तक जाएगी, जहां भी पानी का बहाव है वहां पुल बन जाएंगे। और आप लोगों का हक है, यहां राजस्थान के विष्णुई समाज के पहले आईएएस कलेक्टर साहब, जो आप भीलवाड़ा के संबंधी भी बन गए, हमारे आदरणीय भाई साहब प्रेम सुख जी विष्णुई साहब भी यहां विराज रहे। ये आपको अच्छी तरह इनको पता है कि भीलवाड़ा का संभेड़िया, पुर और दरीबा ये पूरे खनन क्षेत्र हैं, या खूब खाने हैं। और खानों से जो रॉयल्टी निकलती है, रॉयल्टी मिलती है गवर्नमेंट को, उसमें उस क्षेत्र के अंदर जो प्रदूषण फैलता है, उस क्षेत्र के अंदर जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार के पास एक डीएमएफटी एक फंड है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का एक फंड है, जो आपकी रॉयल्टी का 10% 2016 के बाद में इकट्ठा होता है। और सबसे ज्यादा खनन क्षेत्र आपके 3 गांवों में है, और आपके करोड़ों रुपए भीलवाड़ा के अंदर डीएमएफटी फंड पड़ा है। उस फंड का एक ही उपयोग है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गांवों का विकास करना, उसके अंदर पर्यावरण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ग्रीन पार्क तैयार करना, ऑक्सीजन हाउस तैयार करना, ऐसा उस फंड का उपयोग होता है। उसके अलावा उस फंड का कोई उपयोग नहीं होता। अगर आपके गांव की सड़क टूटी हुई है तो उस फंड से सड़क बन सकती है। अगर आपके गांव के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, और आपके पर्यावरण प्रदूषण जितना खनन क्षेत्र से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के पूरे जिले की अगर यहां ग्रीन बेल्ट तैयार करके ऑक्सीजन हाउस बना दिया जाए तो उस पूरे पैसे का उपयोग हो सकता है। लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए तो भीलवाड़ा के अंदर पड़ा है डीएमएफटी फंड। सुबह रामलाल जी आएंगे, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और राजस्थान के राजस्व मंत्री हैं। हम उनसे ये मांग करेंगे, अगर आप लोग अगर साथ रहोगे, आप लोग अगर हिम्मत दिखाओगे, तो हम निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो राणा सांगा जी ने हमें जो पट्टा दिया है, राजाशाही पट्टा, उस राजाशाही पट्टा के अंदर 200 बीघा जमीन इस मंदिर निर्माण के साथ उस राजाशाही पट्टे के अंदर दी हुई है, जो वर्तमान में अपने मौके कब्जे पर है, अपने मौके कब्जे में है। परंतु इस पूरे जो ये बांध है, उस बांध की भराव में है वो, तो यहां अगर जब पानी नहीं हो तो यहां पे अपन खेती भी कर सकते हैं। उसका उपयोग हम केवल वृक्षारोपण के लिए करेंगे, उसका उपयोग केवल पर्यावरण को बचाने के लिए करेंगे, इसका उपयोग नेशनल पार्क के रूप में करेंगे। और यहां पर गुरु जम्बेश्वर मंदिर संभेड़िया धाम पर्यावरण शोध संस्थान का स्थापना करेंगे, ऐसी हमारी कल्पना है। उस कल्पना के साथ साथ यात्री आते हैं, पूरे 12 महीने यात्री आते हैं, तो उस यात्रियों के लिए रुकने के लिए यहां 25 कमरों की एक धर्मशाला, भव्य धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव लिया गया है पूरे गांव की कमेटियों के द्वारा। और उस काम को शुरू करने के लिए सुबह से अपन उस काम को शुरू करेंगे, उसका नक्शा भी दिखाएंगे आपको। जो इस पानी के भराव में वो जो भवन बनेगा, वो पानी के भराव से ऊपर आरसीसी के पिलर लेकर उस पिलर के ऊपर उसका कमरों का निर्माण किया जाएगा। जो भी यात्री दूर दराज से आएंगे वो रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। और इस सुंदर अभयारण्य के अंदर जो भी ये सुंदर वन बनेगा, जो भी ऑक्सीजन पार्क बनेगा, जो भी मां अमृता देवी स्मृति वन बनेगा, जो भी महाराणा के नाम से स्मृति वन बनेगा, राणा सांगा के नाम से, उन सब के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा।
इसके लिए हम मंत्री जी से कहेंगे कि आप कलेक्टर साहब को कहिए और कलेक्टर साहब प्रेम सुख जी को कहेंगे कि इसको कानून सम्मत जो हमारे गांव का जो हक बनता है वो हक हम विधिवत रूप से किसी भी सरकार से होगा हम लेंगे और इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करेंगे। पट्टा अपने पास राजाशाही है, अब अपने को केवल वृक्ष लगाने हैं, कोई यहाँ निर्माण नहीं करना है, हमें कोई दूसरा काम इसमें नहीं करना है। इतनी बड़ी धरोहर हमें मिली है, इसका सदुपयोग हो और अपन सब लोग मिलजुल कर इस धर्मशाला के निर्माण में और इनके जो भी इनकी रूपरेखा बनी है उसके निर्माण में समेड़िया, पुर और दरीबा आगे होंगे और पूरा समाज उनके पीछे होगा, ये हम आपको संकल्प दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की